देखिए कल का वाक़या तो यकीनन एक बड़ा वेरी सैड इंसिडेंट, बहुत बड़ी ट्रेजेडी। हमारी वहाँ 13 एम्बुलेंसेज प्रेजेंट थी और हमारी जो एम्बुलेंस सिंध रेस्क्यू एंड मेडिकल सर्विसेज के नाम से हमारी एम्बुलेंस ऑपरेट करती है और उसका जो एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है आप कह लें वो ये है कि उसमें मेडिकल इंटरवेंशन, एमरजेंसी मेडिकल इंटरवेंशन और लाइफ सेविंग इंटरवेंशन की जा सकती है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, रात तक सुबह तक थे हमारी वहाँ पे टीम प्रेजेंट, बट क्योंकि सर्वाइवर्स वहाँ पे कम थे तो वो वाला हम रोल नहीं अदा कर पाए जो करना चाह रहे थे। हम यकीनन अगर हमें सर्वाइवर्स मिलते तो हमारी टीम पैरामेडिक्स, हमारा ट्रेन स्टाफ, आप फ़हीम शायद फेमिलियर हों कि हमारा ट्रेन स्टाफ है, हमारी इक्विपमेंट है एम्बुलेंस में, तो वो यूटिलाइज़ किया जाता, बट वो अनफॉर्चुनेटली इतना एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ था। हम सब ने वहाँ की तस्वीरें देखी हैं, वो एक बिल्कुल डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जिसमें जहाज़ क्रैश हुआ था, तो वो सूरत हाल बन नहीं पाई उस तरह। लेकिन ये है कि देखें इसमें जो रिस्पांस है वो एज़ यू सेड, आपने सबके नाम लिए, रिस्पांस जो है वो सिटीजन्स और ये जो हमारे फलाई इदारे हैं उनकी तरफ से था, गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ फायर इंजन और पुलिस पहुँची थी, और हमारा भी जो इदारा है वो एक्चुअली गवर्नमेंट के ताउन से ही चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो जितने हमारे अखराजात होते हैं सिंध रेस्क्यू एंड मेडिकल सर्विसेज के, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से हमें मिलते हैं। एक प्राइवेटली मैनेज्ड इदारा है बट फाइनेंस उनसे हमें मिलता है। तो ये था कल का सूरत हाल। कोरोना वायरस की जहाँ तक बात है, कोरोना वायरस में हमारी एम्बुलेंसेज जो हैं वो 5 फ़ेब से, पाकिस्तान का पहला केस हमारे सामने आया था 26 फ़ेब को आई बिलीव, हमारी एम्बुलेंसेज 5 फ़ेब से डिप्लॉयड हैं इस पर, क्योंकि 5 फ़ेब को चाइना से फ़्लाइट्स आना वापस शुरू हुई थी। तो हम लोग उस दिन से गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ जो है वो डिप्लॉयड हैं। अच्छा, ऑब्वियसली फिर देखें 26 तारीख को आपका कोरोना वायरस का पहला केस सरफेस हुआ, अब आहिस्ता आहिस्ता हर रोज़ बढ़ ही रहे हैं केसेस, तो हम लोग दिन के लगभग 70 से 80 केसेस के साथ डील करते हैं कोरोना वायरस के। और जो आप बिल्कुल जो आपकी ऑडियंस है उसके लिए, बल्कि उनकी नॉलेज के लिए मैं कहूँगा कि 1021 हमारी एम्बुलेंस का नंबर है, उस पर जब कोई कॉल करता है तो ट्रेंड हमारे जो हैं वो डिस्पैचर्स हैं जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत जो है वो डील करते हैं, और वो आपसे सवालात पूछते हैं कुछ, और उस सवालात से वो ये पता करते हैं कि आपको क्या सस्पेक्टेड कोरोना वायरस का केस तो नहीं है, अगर कोई और इमरजेंसी है तो उसके हिसाब से आपको रिस्पांस मिलेगा, और अगर खुदा न खास्ता कोरोना वायरस का केस लगता है हमें, तो फिर हमारी जो एम्बुलेंस स्टाफ है उसको बता दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमें अपने जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनका ख्याल भी रखना बहुत लाजमी है कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ स्पेशली। तो वो जो एम्बुलेंस का स्टाफ है वो फिर प्रॉपर पूरी किटिंग में आता है, PPEs उसने पहने हुए होते हैं, फ्रॉम शू कवर्स टू ऑल द वे सर तक उन्होंने कवर्स पहने होते हैं, ग्लव्स, गॉगल्स, मास्क और फुल बॉडी जो सूट होता है, हेड टू टो कंप्लीट कवर होने के बाद फिर उसके बाद पेशेंट को आप ट्रीट करने के लिए, अटेंड करने के लिए एम्बुलेंस के जरिए जाते हैं। अच्छा जैद, 2-4 प्रॉब्लम्स अमन फाउंडेशन के हवाले से मैं चाहती हूँ कि आप, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप इसको ज़रा क्लियर कीजिएगा। अमन फाउंडेशन क्योंकि कम्प्लीटली साउंड एम्बुलेंस है, उसके अंदर वो इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं कि फौरी तौर पर आपको इमरजेंसी के तौर पर अगर आपको चाहिए तो आप फौरी तौर पर ट्रीट कर दिया जाता है, जो हमारे पास दीगर एम्बुलेंसेज हैं जिनका बहुत बड़ा किरदार है। अगर कोई सहूलत नहीं है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो किरदार अदा नहीं कर सकते, ईदी छिपा बेहतरीन काम कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन उनकी वो एम्बुलेंसेज जो हैं वो नॉर्मल एम्बुलेंसेज हैं, आपके पास इक्विप्ड साउंड एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। लोगों के कई सारी दफ़ा ऐसे शिकवे भी आए हैं, पिछले दिनों आपको अमल वाला वाक़या भी याद है, कुछ ऐसे शिकवे भी आए हैं कि अमन फाउंडेशन की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाता है, कॉल्स नहीं ली जाती हैं, पेशेंट को अटेंड नहीं किया जाता है। तो ज़रा इस चीज़ को क्लियर कीजिएगा। यकीनन पीछे कुछ ना कुछ वजूहात होती होंगी कि जब आप लोगों का एक इदारा है और इदारा है ही इसी काम के लिए, तो ज़रूरत नहीं है मना करने की, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती होंगी, वजूहात होती होंगी, वो हमारे नाज़रीन को बताइए कि आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं और उसके साथ अगर कोई तनकीदी मामलात हो रहे हैं तो उसको क्लियर किया जाए। थैंक यू वेरी मच किरण, आपने अपॉर्चुनिटी दी। होता क्या है कि अगर कोई क्रिटिकल केस हमारे पास आता है तो कॉलर से हमारी रिक्वेस्ट होती है कि वो हॉस्पिटल में अरेंजमेंट कर ले, क्योंकि देखें जो भी, अगर वो घर पे भी है या वो किसी और अस्पताल में है, वो एक स्टेबल जगह पे है। एम्बुलेंस में होता क्या है कि हम अगर उनको मूव कराना शुरू कर दें, और लेट से हम देखें कि हमारे शहर में वेंटिलेटर्स की कमी है बहुत ज़्यादा, राइट। सो अगर मैं एक पेशेंट को रिसीव करता हूँ और उसको मैं एक अस्पताल लेके जाता हूँ, वहाँ पे वो कहते हैं जी हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो जो पेशेंट है वो ज़्यादा रिस्क पे है, बिकॉज अब वो मोबाइल हो गया। अच्छा, इसमें अब हमने ये किया है, क्योंकि कोरोना वायरस के सिलसिले में भी आप लोगों को पता है रिसेंटली कुछ केसेस ऐसे हुए थे कि कुछ पेशेंट्स को
वेंटिलेटर नहीं मिल पाया था। तो अब क्या हुआ है जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल थे, तो अब ये हुआ है कि अब एक कोऑर्डिनेशन के तहत काम हो रहा है ज़्यादा, और उसमें यह है कि सारे जो हस्पताल प्लस जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं वो कनेक्टेड हैं। और जैसे ही अगर खुदा न खास्ता हमारे पास, ये उसी इंसिडेंट के बाद से मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा केस आता है हमारे पास, तो हमारी टीम खुद जो है वो उस कनेक्शन जो हमारी कोऑर्डिनेशन की एक मैकेनिज्म डेवलप हुई है उसके तहत चेक कर लेगी कि कहाँ पे वेंटिलेटर अवेलेबल है, उनको भी बता देगी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन, और वो सारा पेशेंट जो है वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था बट उससे ये सीखा गया है और ये एक बेहतरीन। अब जब आप यहाँ पे क्लियर करें तो एक चीज़ को और क्लियर कर दीजिएगा कि सिंध गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन के साथ आप लोगों का फाउंडेशन चल रहा है, प्राइवेट इदारा है लेकिन उनकी कोलैबोरेशन आप लोगों के साथ मौजूद है। फिर एक तनकीद ये भी होती है कि अगर गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन के साथ चल रहा है तो आप वो 500 रुपीज़ गालिबन या उससे अबव चार्ज किया जाता है, तो ये अमन फाउंडेशन की जानिब से क्यों चार्ज किया जाता है उसको ये खत्म हो गया जब से हमारा मुआहदा हुआ है गवर्नमेंट के साथ से, तो ये चार्जेस कंप्लीटली गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड नहीं थे तब, उससे पहले 500 से लेके 1000 जी, उससे पहले ये था कि देखिए हम लोग क्योंकि फलाई इदारा थे तो हमें हमारी अगर एक पेशेंट पे कॉस्ट आती थी 5000 रुपये, तो हम 500,000 रुपये जो दे सकता था, अगर कोई कहता मैं नहीं दे सकता तो हम ये नहीं करते थे कि जी ज़बरदस्ती तो ज़कात के उसमें और हाँ हमारे पास अपने दूसरे फंड्स की अवेलेबल, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस तरह हम लोग उसको सेटल कर देते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता देखें कल का भी जो वाक़या है हमें जाना तो उसी तरफ है कि हम एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस मैकेनिज्म डेवलप करें। जिस तरह अगर मैं एम्बुलेंस, आपने ईदी और चीपा का जिक्र किया, यकीनन वो बहुत अच्छी सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कराची को लाइफ सेविंग एम्बुलेंसेस की ज़रूरत है। तो अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना एक्सपैंड करें और हम इमीडिएटली, बिकॉज ये कोविड की वजह से और कोविड के अलावा जो अगर इस तरह के कोई केसेस आ जाते हैं, कोई डिजास्टर्स हो जाते हैं, तो इमीडिएटली हमें 40 एम्बुलेंसेज और अपने पास ऐड पहले आप लोगों के लिए खबर आई थी गालिबन आप लोग एयर एम्बुलेंस के हवाले से भी कुछ काम करना चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ पर फवाद चौधरी साहब भी इस तरह की बात कर रहे थे, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी ऐसी कोई बात की गई थी, फिर ये बात आगे नहीं बढ़ी क्योंकि हमें पंजाब में ये खबर बहुत निकली थी, बुज़दार साहब ने एक डिपार्टमेंट भी बनाया था और वो डिपार्टमेंट काम नहीं कर पाया। काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, हम अभी एयर एम्बुलेंस पे फोकस नहीं कर रहे, हमारा फोकस अभी ये है कि हमारी 60 एम्बुलेंसेस कराची में हैं और कराची को ज़रूरत है 200 की। और हमारा लेकिन इमीडिएट फोकस ये है कि हम कम से कम 100 तक ले जाएं उसको, ताकि 50% रिक्वायरमेंट शहर की कम से कम कंप्लीट हो जाए। चलें, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम है और शहर के लोगों के लिए ये, तो मैं अपने शहरियों से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी बढ़ चढ़ कर जो है वो इनके इदारे की मदद कीजिए, क्योंकि ये वो नेकी है जो मुड़ के वापस आपके पास ही आएगी, ये दरिया में नहीं गिरेगी। तो अपने लिए और अपने लोगों वालों के लिए ये इनिशिएटिव ज़रूर लीजिए कि अमन फाउंडेशन को भी ज़रूर याद रखिएगा, जब भी आप कोई डोनेशन वगैरह या जो भी आप मदद करना चाहें कर सकते हैं। पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदह सराई, पैगाम सुना ऐबाद सबा, पुरकैफ साथ आई। पोशीदा है ईमान की राह अल्लाह की किताबे मुक़द्दस में। बस गौर व फिक्र का दर है खुला, हिकमत से सजी इस महफिल में। है लब पे दुआ ज़िदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां। रिमझिम रिमझिम रहमत की घटा, हर एक ने हिदायत पाई। नेमत और बरकत से सजा इफ्तार और सहर का दस्तरख्वां। नन्हे फूलों ने मिलके कहा आज रोजा कुशाई है। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में वो। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान में बोल, फ़हीम खान और किरण नाज के साथ रोज़ाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।